अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अच्छी अपडेट, एक और अपडेट जो यूरोपीय यूनियन की तरफ से अनाउंस की गई है वो आपकी खिदमत में लेके हाजिर हूं। तो वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताते चलूं कि इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे आपको इसका लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जैसे ही डिस्क्रिप्शन को क्लिक करते हैं पहला लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल का मिलता है, उसको भी जाकर फॉलो करें। वहां पे भी डेली बेसिस पे काफी अहम अपडेट्स में शेयर करता हूं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये 13 साल की उम्र के बच्चों के लिए यूरोपीय यूनियन का एक नया कानून जो है वो अनाउंस किया गया है। ये कानून क्या है, किस तरह से वालिदैन को अफेक्ट करेगा, वालिदैन के लिए जानना क्यों कर जरूरी है, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शॉर्ट से या वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इसमें आपको बेनिफिट होगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि स्पेन ने काफी अच्छी अच्छी चीजों में पहल करना शुरू की है। जैसे कि आपको पता है कि ईरान अमेरिका वार में इन्होंने इनकार किया। इसके बाद काफी ज्यादा यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने हिम्मत की, जिसमें इटली भी शामिल हुआ, फ्रांस भी शामिल हुआ, जिन्होंने इनकार किया। और उसके बाद आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी और उसके बाद एक तरह से उसको ईरान से शिकस्त हुई। उसके बाद आपको पता है कि रिसेंटली यूरोपीय यूनियन का पहला मुल्क था जिसने ये अनाउंस किया कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं स्पेन में रहने वाले, वो सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे। तो इसके बाद एक तरह से तमाम जो ममालिक थे वहां पे एक तशवीश की लहर भी दौड़ी इन टेक्नोलॉजी की कंपनीज में। और ख़ास तौर पे आपको पता है कि तमाम टेक्नोलॉजीज की ज़्यादातर कंपनीज अमेरिका की हैं। तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने भी आड़े हाथों लिया था स्पेन की हुकूमत के इस फैसले को, क्योंकि जाहिर है उनकी इनकम जो है वो बंद होती हुई उनको नजर आ रही थी। तो उसके बाद आपको पता है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंस कर दिया था कुछ हफ्तों के बाद, जब स्पेन ने अनाउंस किया कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज नहीं करेंगे। इसके बाद अब एक बहुत अच्छी अपडेट आ रही है जो कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से है, जिसका मैंने पहले कहा, आपको लिंक भी नीचे मैं दे देता हूं, उसको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। यूरोपीय यूनियन ने भी काफी अच्छी अपडेट दी है कि नेक्स्ट ईयर से वो एक कानून बनाने जा रहे हैं। कानून अभी इन प्रोसेस है और वो इंशाल्लाह ताला बन जाएगा इस साल के अंदर अंदर, कि 2027 से 13 साल की उम्र से कम वाले जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया अकाउंट्स इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि क्योंकि स्पेन यूरोपीय यूनियन का मेंबर मुल्क है, अगर यूरोपीय यूनियन ने 13 साल वाला अप्लाई कर दिया तो उसके अंदर ये 16 साल वाला फिर खत्म हो जाएगा या ये भी रहेगा। अब यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि एक तो ये चीज है कि यूरोपीय यूनियन का क्योंकि मेंबर है स्पेन, तो इसने यूरोपीय यूनियन का कानून जो है वो फॉलो करना है। तो 13 साल तो ऑलरेडी 16 साल से नीचे हैं, तो इस वजह से उस कानून पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 16 साल स्पेन का कानून है, 16 साल तक यहाँ के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपने अकाउंट्स बना के उसको यूज करने के अहल नहीं होंगे। अगर इस तरह की एक्टिविटी को सरंजाम देते हैं तो उनके वालिदैन को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये जो नया कानून है इसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी पढ़ने के लिए, लेकिन इसके बाद कुछ नई अपडेट्स भी आ सकती हैं। इस साल के एंड तक या अगले साल के शुरू में अनाउंस किया गया है कि इस कानून को इम्प्लीमेंट करेगी यूरोपीय यूनियन। और यूरोपीय यूनियन में जो तकरीबन 30 के करीब ममालिक हैं, इन तमाम ममालिक में ये कानून लागू हो जाएगा। उसके बाद किसी भी मुल्क को अपने इंडिविजुअल तौर पर कोई भी कानून बनाने की जरूरत नहीं रहेगी जब ये कानून इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इस पे स्पेन की हुकूमत क्या नई अपडेट देती है, या स्पेन की हुकूमत 13 साल कर देती है या 16 साल ही रहने देती है, या आने वाले वक्त में स्पेन की हुकूमत मजीद वाजे कर देगी। तो दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई कमेंट करना हो तो नीचे आप चैनल के नीचे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।